नमस्कार साथियों, मेरा नाम है विनय कुमार गुप्ता और मैं आपका स्वागत करता हूं सिविल लक्ष्य एकेडमी के छत्तीसगढ़ डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में। तो आइए शुरू करते हैं आज के शुभ विचार के साथ। धैर्य और निरंतरता ही सफलता की संघर्ष में सबसे आवश्यक हथियार हैं, तो इसे याद रखना है आपको। शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। आइए देखते हैं, कवर्धा के ग्राम पंचायत में कवर्धा के किस ग्राम पंचायत में सरपंच समेत 11 पंच निर्विरोध चुन लिए गए हैं? तो इसका सही जवाब आपको देना है और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, चचेड़ी। ठीक है, चचेड़ी एक ऐसा ग्राम पंचायत हुआ है कवर्धा में जहां पे ग्रामीणों ने मिलकर अपना सरपंच चुन लिया। इसके अलावा जो पंच होते हैं उनका भी चुनाव उन्होंने कर लिया और गांव में किसी तरीके की अप्रिय घटना ना हो, किसी तरीके का विवाद उत्पन्न ना हो, इसके लिए ये फैसला लिया गया है, जो कि बहुत ही सराहनीय एक कदम है। इससे गांव के लोगों के बीच में विश्वास की बहाली तो हुई ही है और इससे एक कह सकते हैं इलेक्शन में होने वाला अनायास जो खर्च है उसको भी बचाया गया है। ठीक है, तो देख सकते हैं यहाँ पे चचेड़ी ग्राम है। यहाँ की जो महिला सरपंच चुनी गई हैं श्रीमती पल्लवी राघवेंद्र तिवारी या पल्लवी शर्मा, है ना, इनको चुन लिया गया है। और जो बाकी 11 पद थे पंचों के वो भी चुन लिए गए हैं। तो कवर्धा जिले में ये ग्राम पंचायत चचेड़ी स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आचार्य विद्यासागर स्मारक किस पर्वत पर बनाया जा रहा है? आपके ऑप्शन है छाता पहाड़, चंद्रगिरी पर्वत, प्रज्ञागिरी पर्वत या सीता लेखनी पर्वत। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, चंद्रगिरी पर्वत। ठीक है, तो चंद्रगिरी पर्वत कहाँ स्थित है? तो ये आपका डोंगरगढ़ के समीप स्थित है, डोंगरगढ़ में, है ना। और डोंगरगढ़ आप जानते हैं कि ये राजनांदगांव में स्थित है। ठीक है, तो ये 4.5 एकड़ जमीन पर 54 फीट ऊंचा विद्यासागर का स्मारक यहाँ पे बनाया जाएगा। ठीक है, स्मृति दिवस समारोह या महोत्सव में देश भर के जैन संत शामिल होने यहाँ पहुंचे हैं और केंद्रीय गृह मंत्री जो अमित शाह हैं उन्होंने यहाँ पे यानी जो भूमि पूजन है उसको किया है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। ये सारी घटनाएं एक ही खबर से संबंधित है जहां से प्रश्न बन सकता है आपके एग्जाम में। ठीक है, आगे देखते हैं, कौन सा देश विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल फोन निर्माता बन गया है? चीन, अमेरिका, भारत या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, भारत। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, भारत हाल ही में केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री के अनुसार भारत चीन के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल निर्माता बन गया है। तो ये खबर बहुत इंपॉर्टेंट है। 2014-15 में भारत में बिकने वाले केवल 26% मोबाइल ही भारत में बनते थे और आज भारत में बिकने वाले 99.2% मोबाइल भारत में ही निर्मित हो रहे हैं। आप जानते हैं कि एप्पल जैसी बड़ी कंपनी, सैमसंग जैसी कंपनियां भी अपने मोबाइल जो हैं वो भारत में बना रही हैं, जबकि चाइनीज कंपनियां जो हैं ओप्पो, वीवो, रियलमी और रेडमी, ये सब भी अपना जो निर्माण कार्य है वो भारत में ही कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी कंपनियों के बारे में, मोबाइल कंपनियों के बारे में हम सभी जानते हैं, मोबाइल देखा भी है हमने। तो ये जो निर्माण कार्य है सब भारत में ही हो रहा है। आगे देखते हैं, भारत के किस राज्य में पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विश्वविद्यालय स्थापित किया जाने की घोषणा की गई है? बिहार, केरला, महाराष्ट्र या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिक्षा और अनुसंधान नवाचार को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ठीक है, महाराष्ट्र की राजधानी आप जानते हैं मुंबई है। गवर्नर कौन है? सीपी राधाकृष्णन है। चीफ मिनिस्टर अभी देवेंद्र फडणवीस हैं। इस परियोजना की जो योजना है और उसका क्रियान्वयन के लिए एक टास्क फोर्स का भी गठन किया गया है, जिसमें उद्योग, शिक्षा और सरकार से जुड़े विशेषज्ञ शामिल हैं। यह विश्वविद्यालय एआई अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने, तकनीकी नवाचार को प्रोत्साहित करने, कौशल विकास का समर्थन करने और एआई नीतियों को आकार देने का कार्य करेगा, जिसमें या जिससे महाराष्ट्र वैश्विक स्तर पर
AI शिक्षा और नवाचार का केंद्र बन सकेगा। ठीक है, तो AI यूनिवर्सिटी कहाँ खोली गई है, तो आपका महाराष्ट्र में खोली जानी है इसको। ठीक है, हाल ही में किस पुस्तक को साहित्य अकादमी 2024 से नवाजा गया है, इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024, इसके ऑप्शन है एक होर अश्वत्थामा, राग दरबारी, आलोक पर्व, तमस। तो इसका सही जवाब है एक होर अश्वत्थामा। चमन अरोड़ा को डोगरी में उनकी कृति एक होर अश्वत्थामा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। श्री चमन अरोड़ा को डोगरी में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। साहित्य अकादमी के अध्यक्ष श्री माधव कौशिक ने दिवंगत चमन अरोड़ा को डोगरी में उनकी पुस्तक एक होर अश्वत्थामा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 को मंजूरी दी। पुस्तक का चयन 3 सदस्यों वाली निर्णायक समिति द्वारा निर्धारित नियमों और प्रक्रियाओं के अनुसार की गई सिफारिश के आधार पर ही किया गया है। पुस्तक का चयन सर्वसम्मति से किया गया। डोगरी में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 की घोषणा करने वाली जूरी के सदस्यों के नाम नीचे दिए गए हैं, है ना। जूरी के सदस्य भी थे, उनके भी नाम बताए गए थे। वुमेन्स प्रीमियर लीग WPL 2025 के लिए ऑस्ट्रेलिया की ऑलराउंडर एशले गार्डनर को किस देश ने कप्तान बनाया है? तो इसका सही जवाब है, किस देश में नहीं होना चाहिए, किस टीम ने, तो गुजरात जायंट्स ने इन्हें कप्तान बनाया है। महिला प्रीमियर लीग 2025 में ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर हैं एशले गार्डनर को अपनी टीम का कप्तान नियुक्त किया है और इस 27 वर्षीय खिलाड़ी ने एक अन्य ऑस्ट्रेलियाई दिग्गज बेथ मूनी की जगह ली है, जो अब केवल अपनी बल्लेबाजी पर ध्यान केंद्रित करेंगे। WPL 14 फरवरी से शुरू होगा, जिसमें पहला मैच गुजरात जायंट्स और रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु के बीच में खेला जाएगा, ये याद रखना है आपको। आगे देखते हैं, हाल ही में कौन सा गेंदबाज 461 T20 मैचों में 633 विकेट लेकर T20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाला गेंदबाज बन गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, राशिद खान। तो यहाँ आप देख सकते हैं राशिद खान, जो कि अफगानिस्तान के धाकड़ स्पिनर हैं और इन्होंने SA20 के क्वालिफायर 1 में करामाती वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। MI केप टाउन का हिस्सा राशिद ने पर्ल रॉयल्स के खिलाफ 2 विकेट चटकाए थे। वह T20 क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं। उनके खाते में फिलहाल 461 T20 मैचों में से 633 विकेट हैं। राशिद खान 2015 में T20 में डेब्यू किए थे। कुछ ही समय में वह दुनिया के सबसे बेहतरीन स्पिनर बनकर उभरे हैं। ठीक है, तो इनके बारे में याद रखना है। हाल ही में 38वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला कहां आयोजित हुआ? सूरत, भुवनेश्वर, फरीदाबाद, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है फरीदाबाद। ठीक है, तो हरियाणा के फरीदाबाद में 7 फरवरी से 38वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला आयोजित हुआ है। ये 23 फरवरी तक चलेगा। इस बार इस मेले में 42 देशों के 648 प्रतिभागी हिस्सा लेंगे। मेले में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहले से कहीं अधिक भागीदारी देखने को मिलेगी। इस बार उड़ीसा और मध्य प्रदेश मुख्य विषय वाले राज्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हिमाचल प्रदेश के कितने रेलवे स्टेशनों को अमृत स्टेशन के रूप में स्तर प्रदान किया गया है? तो आपके ऑप्शन है 2, 3, 4 या 5। इसका सही जवाब है 4। केंद्र सरकार ने केंद्रीय बजट में रेलवे विस्तार के लिए हिमाचल प्रदेश को 2716 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। इसके अलावा अन्य जो 4 राज्य के रेलवे स्टेशन हैं उसको अमृत स्टेशन की तर्ज पर अपडेट किया जाएगा। ठीक है, तो इस बात को भी आपको याद रखना है। देखते हैं होमवर्क प्रश्न जो पिछले वीडियो में हमने आपसे पूछा था। हाल ही में कौन सा देश यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल
से बाहर हुआ है? तो इजराइल, बांग्लादेश, अब अमेरिका या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है अमेरिका। हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद से बाहर निकलने की घोषणा की है। तो इसको याद रखना है आपको। अमेरिका ने आरोप लगाया है कि परिषद इजराइल के खिलाफ पक्षपाती है और इसमें सुधार की आवश्यकता है। अब आज का होमवर्क प्रश्न है जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास करना है। हाल ही में किसने बेल्जियम के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है? आपके ऑप्शन है नूरलान येरमेकवाइब, बार्ट डी वेबर, वेब जैकर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर देने का प्रयास करें। अब हम लोग देखते हैं पिछले वीडियो के जो रिवीजन प्रश्न हैं उन पे नजर एक राउंड डाल लेते हैं। ठीक है, पिछले वीडियो में हमने आपसे प्रश्न किया था छत्तीसगढ़ में 11 फरवरी 2025 को कितने नगर निगमों में चुनाव आयोजित होने वाले हैं? तो उपरोक्त सभी इसका जवाब था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में छत्तीसगढ़ के किस स्टार क्रिकेटर को सर्वश्रेष्ठ ऑलराउंडर ऑफ द ईयर चुन लिया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए शशांक सिंह को। छत्तीसगढ़ के किस जिले में राज्य का सबसे बड़ा नालंदा परिसर बनेगा? इसका सही जवाब है रायगढ़। हाल ही में किस राज्य का बाबर रक्षक गांव पहला स्मार्ट विलेज बन गया है? इसका सही जवाब है बिहार। हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो इसका सही जवाब है रिद्धिमान साहा, जो कि विकेट कीपर थे और बंगाल की ओर से रणजी ट्रॉफी में का आखिरी ग्रुप स्टेज मैच खेलने के बाद उन्होंने सभी प्रारूपों से संन्यास ले लिया है। ठीक है, तो इनको याद रखना है रिद्धिमान साहा जी को। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मखाना बोर्ड की स्थापना की है? इसका सही जवाब है बिहार राज्य ने। हाल ही में किस देश ने बांग्लादेश, अल्बानिया और जाम्बिया के लिए विकास सहायता कार्यक्रम समाप्त करने का निर्णय लिया है? इसका सही जवाब है स्विट्जरलैंड। 9वें एशियाई शीतकालीन खेलों का आयोजन किस देश में हो रहा है? तो इसका सही जवाब है चीन में हो रहा है। हाल ही में अवाडा ग्रुप और कैसले ने किस राज्य में 1500 टीडीपी के ग्रीन अमोनिया प्लांट की स्थापना की घोषणा की है? महाराष्ट्र, राजस्थान, ओडिशा या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ओडिशा। ठीक है, अब होमवर्क प्रश्न हम लोगों ने देखा था जो 24वीं मैडलैब मिडिल ईस्ट प्रदर्शनी कहाँ शुरू होगी? तो इसका सही जवाब है दुबई में शुरू होगी। हाल ही में 4 फरवरी को किस देश ने अपना राष्ट्रीय दिवस मनाया है? भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है श्रीलंका। ठीक है, तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।